देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा जी, कहा बताएं आपको, वो जो साड़ियों का सेल लगा है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां आई हैं, रंग बिरंगी, बहुत अच्छा काम है उनके ऊपर। हाँ, हम तो पता है एक ना ही दो ना ही बल्कि तीन तीन साड़ियां उठा लाए हैं। बहुत बहुत सुंदर हैं। आपके लिए भी लाते हैं एक ठो नीले रंग का, देखें आपके लिए, आप में बहुत हैंड पंप लगेंगी। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए प्रणाम कर रहे हैं, बाय बाय। खाना वाना तैयार है पगली? हाँ हाँ, कब का तैयार है। वाह, साड़ियाँ कौन, क्या डैडू ने गिफ्ट दे दी? आहा, डैडू ना ही दिए हैं। तो अम्मा ने? अम्मा ने भी नहीं? ओह, समझ गया, तो मिम्मी ने गिफ्ट दी हो। आप बिना लड्डू के भैया गिफ्ट ना ही दिया है कोई, हम खुद ही शॉपिंग करके लाए हैं। कितने की शॉपिंग कर ली पगली? आपको पता है बहुत अच्छा सेल लगा है साड़ियों का, बहुत ही सस्ते में मिला है हमको, एकदम हमको का बोलते डिस्काउंट कर करके 10-10 हजार का एक साड़ी। 10,000 का एक, मतलब 3 हुई 30,000 की। ऐसे ही पकड़े हैं। इतने पैसे आए कहाँ से? आप भी कमाल करते हैं, कहाँ से आएंगे, तिजोरी में से निकाले रहे और का। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितनी साड़ियाँ हैं? हमारे पास ऐसे ऊपर औजाऊ में रखे हैं, अलमारी में नीचे का मोटे मोटे तौर पर 200 साड़ी तो होगा। 200? 200 होने के बावजूद भी तुम 3 साड़ियाँ और उठा लाई। तो मैं क्या हुआ, अच्छा लगा, हमरा दिल कर रहा था तो ले आए। तो कल को तुम तो कुतुब मीनार अच्छा लगेगा तो वो भी उठा के ले आओगी। लेकिन वो हमारे घर में फिट तो नहीं आएगा ना। हम पूछते हैं कि ये 30,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत आ गई? अब बात जरूरत का नहीं होता है। क्या हुआ ना, सुबह सुबह भूरी का कॉल आया था, वो हमको बोली अंगूरी जीजी बहुत अच्छा सेल चल रहा है साड़ियों का, हमरा दिल किया, अच्छा लगा तो ले आए। हम पूछते हैं कि जब ऑलरेडी 200 साड़ियां हैं तो फिर ये 3 साड़ियां और काहे लाई? बोल तो रहे हैं अच्छी लगी के लिए ले आए, दिल आ गया था इनके ऊपर। अरे तुम्हारे दिमाग में चवन्नी भर की भी अकल नहीं है? अरे इतना भी नहीं सोचा कि ये 30,000 रुपए में कितनी मेहनत करके कमाते हैं? सोचा ना, बताए हमको। तो तुम्हारे चवन्नी भर दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हम 30,000 रुपए 3 साड़ियों में काहे बर्बाद कराए? इतना चिल्ला चिल्ला कर काहे बात कर रहे हैं? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या खुशी में नाचे गाएं? तो 30,000 रुपए मिट्टी में मिला दिए, ऊपर से पूछ रहे हो कि हम काहे चिल्ला रहे हैं? तुमको पता 30,000 रुपए की क्या वैल्यू होती है? हम 30,000 रुपए में 300 आदमियों को 3 साल तक खाना खिला सकते हैं। 30,000 रुपए में 300 लोगों को 3 साल तक सच्ची खाना खिला सकते हैं। कभी मेहनत करके 30,000 रुपए मार्केट में कमा के दिखाओ, तब पता चलेगा कि 30,000 की क्या कीमत होती है। सिर्फ रोटियां बेलना आता है तुमको, सिर्फ रोटियां बेलना। मार्केट में आटे दाल का क्या भाव चल रहा है पता है तुम्हें? कच्चू ख्याल नहीं 30,000 रुपए खर्च करके आ गई आज। इतने प्यार से लाई थे हमारे साथ। खाना लगाओ। माँ साहब, लोंडो, प्रेम भाई, आखिर भाभी जी ने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया होगा? कोई मुहिम छेड़ने की बात कर रहे थे। भाभी जी को भी ना बड़ी लकड़ी उठाने की आदत है। वो एक काम हमेशा जरूर करती है जिससे हम सारे लोग मुसीबत में आ जाते हैं। अब पिछली बार भाभी जी ने मुहिम छेड़ा था चीते बचाओ। ना भैया ना, हमसे ना हो पाएगा। इस चक्कर में हम अपने आप को जंगलों में कई बार कुत्तों से कटवा चुके हैं। क्यों? ठीक है, 14 बार निशान लगवाए कुत्ते काटने के, अपना लगवाओ। अरे सुन, ऐसा कुछ होगा अब। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, आप यहाँ तशरीफ रखिए। आइए आइए। आई मां साहब, आइए। चाय बना भाई, बाबू जी की चाय बना, बढ़िया वाली।
हाँ तो भाभी जी बताइए क्या बात है। मुझे नहीं पता आपको ये सुनकर दुख होगा या खुशी, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक मुहिम छेड़ने जा रही हूँ। कैसी मुहिम भाभी जी? ये मुहिम उन शराबियों के खिलाफ है जो पीकर हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं और शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। आप मतलब भाभी जी जो शराब पीते हैं, जो पीने वाले, उन पे आप बैन लगवा देंगी? भाभी जी ये तो गलत बात है रही है। मजदूर आदमी बेचारो थको वारो काम करके शाम को लौटतो है और 2 पैक लगा तो जामे का है। अरे नहीं नहीं, मैं शराब पीने के लिए नहीं मना कर रही हूँ। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है कि कोई पीकर बदतमीजी ना करे। और इस मुहिम में कमिश्नर साहब का भी फुल सपोर्ट है मेरे साथ। उन्होंने हवलदार मनोहर जी को स्पेशली इस मैटर में क्लोज वॉच रखने को बोला है। भाभी जी हम आपके इस प्रयास के लिए आपकी भूरी भूरी सराहना करते हैं। कुछ कम्युनिस्ट शराबियों की वजह से शहर का माहौल खराब हो रहा है। कभी पी के इधर पड़े रहते हैं, कभी पी के उधर पड़े रहते हैं, और तो और कभी पी के नाली में पड़े रहते हैं। बताइए संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वैसे भाभी जी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? बजाय इसके कि आप ये जो शराबी लोग बदतमीजी करते हैं इसको रोकने की बजाय आप शराबी क्यों नहीं बंद करा देती हैं? अबे ओ डॉक्टर, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? तू शराब बंद करवाएगा है? तुम्हारे पैसे की पीते के तांत्रिक। खुद तो दूसरों की पीते फिरते हो हैं और बंद करवाने के मूड में हो हैं। जब मौका मिलता है लपड़ लपड़ लड़के इधर से उधर से पीते निकलते हो। अबे लोंडो इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मैं तो जस्ट सजेशन दे रहा था। अबे ओ डॉक्टर, तेरा सजेशन गया गुइया की खेत में। एक मिनट, मुझे पता है कि आप लोगों को डॉक्टर साहब की बात बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ऐसा क्या गलत कह दिया इन्होंने? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि शराब से हमारा बड़ा इमोशनल रिश्ता है। वो सारी दुनिया छूट जाए मगर ये शराब ना छूटती। 100 गम मिलाकर है ना, एक कतरो शराब बनता है। शांत, आप लोगों को शराब छोड़ने को कोई नहीं बोल रहा है। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है कि शराब पीकर कोई बदतमीजी ना करे। और मुझे और मनोहर जी को कोई भी शराब पीकर दंगा करते हुए दिख गया ना, तो उसकी तो खैर नहीं। सुना भाई माँ चाणस स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माँ मैंने अभी अभी सुना कि वैसे लोग जो शराब पीकर दंगा करते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत ही खतरनाक तरीके से कूटने वाली हैं। बिल्कुल कूटने वाली हूँ। भाई माँ ये जो आपके कूटने का मेथड होगा ये क्या होगा? डंडों से कूटेंगी, छड़ी से कूटेंगी या घूसों से कूटेंगी? पहली 3 गलतियों तक उसको मास्टर साहब की संटियां पड़ेंगी। हाँ। लेकिन उसके बाद भी अगर सुधार नहीं आया तो मनोहर जी की 3rd डिग्री टॉर्चर। हवलदार मनोहर की 3rd डिग्री वाली मोटी डंडी और मास्टर जी की पतली संटी। आई लाइक इट। हवलदार जी डंडी में तेल लगाया क्या? आई लाइक इट। आज हमको लड्डू की भैया एहसास दिला दिए कि घर पर हमरा कोनो हक ना है। उनकी कमाई पर हमरा कोनो हक ना है। 3 ठो साड़ी के लिए हम केवल बोझ है उनके ऊपर बस। अंगूरी जी घर पर हैं क्या? आया अनीता जी। हेलो अंगूरी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं बहुत अच्छी हूँ। बस देखिए ना, इस मुहिम से जुड़ी हूँ। अरे ये कौन सा महिमा? अंगूरी जी महिमा नहीं, मुहिम। ऐसा ही पकड़े हैं। क्या है ये? ये मुहिम उन शराबियों के खिलाफ है जो पीकर दंगा करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। आपको पता है मैं ऐसे हर लोगों को ना कड़ा सबक सिखाऊंगी। इसका मतलब आप आज शराब ही बंद करवा देंगी? अरे नहीं अंगूरी जी, मुझे शराब या शराब पीने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन पीने के बाद बदतमीजी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम उससे है।
हाँ वो तो ठीक बात सच्ची। आप मेरी हेल्प करेंगी? ये कुछ पैम्पलेट है, आप अपने जानने वालों में बंटवा देंगी क्या? हाँ ठीक बात, जरूर जरूर हम बंटवा देंगे, गाँव में भी भिजवा देंगे। मैं आपको ना मोबाइल पे भी फॉरवर्ड कर दूंगी, आप अपने सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए। ठीक बा, हम कर देंगे। क्या हुआ अंगूरी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अंगूरी जी, अरे अंगूरी आप रो रही, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अंगूरी जी क्या हुआ बताइए, सब खैरियत तो है घर पे? का बताया नीता जी, आज ना लड्डू के भैया हम वो 3 ठो साड़ी ले आए थे, 30,000 का शॉपिंग किया, उसके लिए बहुत बेइज्जत कर दिए। व्हाट? तिवारी जी इतना कमाते हैं और सिर्फ 30,000 के लिए आपकी बेइज्जती कर दिए? हमको बहुत बहुत बुरा भला बोले। वो बोले तुम जिस दिन कमाओगी उस दिन तुमको ही 30,000 का कीमत पता चलेगा। बस बस अंगूरी जी, मैं सब समझ गई। ये पति ना ऐसे ही होते हैं, जो पति कमाते हैं वो अपनी पत्नी को ना यही धौंस दे देकर ना टॉर्चर करते हैं कि वो कमाते हैं और पत्नी उनकी गुलाम है। आई दिया, इसका मतलब लड्डू के भैया हमको पत्नी ना है गुलाम समझते हैं। अंगूरी जी इस बात पे रत्ती भर भी शक नहीं है कि तिवारी जी आपको अपना गुलाम ही समझते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? तोड़ डालिए। आइडिया का? तोड़ डालिए गुलामी की इन जंजीरों को, स्वतंत्र हो जाइए, खुद कमाइए, फिर यही तिवारी जी जो जो आपको गुलाम समझते हैं ना, आपके आगे पीछे ना ऐसे दुम हिलाते हुए रहेंगे। सच्ची? ऐसा हो सकता है का? बिल्कुल, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है मेरा और वेबू का। वेबू ने मुझे बहुत बरगलाने की कोशिश की कि मैं बाहर का काम छोड़ दूं, ये घर के काम काज में लग जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने बाहर काम किया और देखिए आज विभू मेरा गुलाम है। बस अंगूरी जी आप भी कुछ ऐसा ही कर गुजरिए जिससे तिवारी जी आपके गुलाम बन जाएं। मैं सोच रही हूँ ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी जॉब देखती हूँ। हाँ, मैं अच्छी सी जॉब देख के आपको बताती हूँ। ओके? हाँ ठीक बा नीता जी, थैंक यू सच्ची, आप हमरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दी। कुछ खाएंगी? जरूर। खचड़ू खचड़ू कहाँ है? कहाँ है? सामने बैठा हूँ आपके। ये गालिब कहाँ जाएगा ये दिल्ली की गलियां छोड़ के? अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ यार, अपनी फिलॉसफी अपने बात रख गया, झाड़ रहा है वहां से फिलॉसफी। अरे यार तू भी ना यार, सुन यार, जो कल रात हम लोग पी रहे थे, मतलब उसमें से बची हुई थी, कहाँ है वो? मैं नहीं पी रहा था, आप पी रहे थे। आपको पता होगा कितनी बची थी। अच्छा तू नहीं पी रहा, तू मेरे साथ बैठा हुआ था यार, उसमें कमान चाच, मैं नहीं पी रहा था आपके साथ। यार तू बेकार की बात मत कर यार, उसमें कम से कम 1.5 क्वार्टर बची थी। तो मुझे क्या पता कितनी बची थी, आप पी रहे थे, आपको मालूम होगा। यार आपको मालूम होगा यार, तू बेकार की बात करता हमेशा। एक बार तू हट यार, एक मिनट यार, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। रुक जा यार। अरे यार मिल गई 1.5 क्वार्टर है, मिल गई। आज सुबह से शुरू है। हाँ यार आज सुबह से ही मूड हो गया। आपको पता है ना, अन्नू को अगर मालूम पड़ेगा आप ये जाम पी रहे हैं घर में, आग बबूला हो जाएगी। बहू तो पानी पियो तो भी आग बबूला हो जाती है। इस बार मसला कुछ और है। क्या मसला है? अन्नू ने शराबियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, झंडा लिए खड़ी है अगेंस्ट पीपल। कोई और काम नहीं है उसके पास? यार देश में और भी बहुत सारे मसले हैं जिसके खिलाफ मुहिम छेड़ी जा सकती है, शराबियों के खिलाफ तो छेड़ दिया, क्या बिगाड़ा है? मैं विरोध करूंगा, इस बात का बता रहा हूं। विरोध करने से पहले जरा जेबें देख लीजिएगा अपनी। क्यों? ये देख लीजिएगा कि इसमें लंदन जाने के टिकट के पैसे हैं कि नहीं। जी व्हाट? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी ऑफ कोर्स आप इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं, इट वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल विदाउट यू। जी ओके, थैंक यू। पानी लाऊं, कॉफी लाऊं, सांस ले लूं, सीपार दे दूं? I was just joking यार, just trying to be funny. अच्छा सुनो, मैं अभी अंगूरी जी के यहाँ गई थी, उनको एक जॉब की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो ना।
भाभी जी अंगूठा छाप उनको। एनीवे आई ट्राई, आई गिव माय बेस्ट शॉट फॉर श्योर। अम्मा, तुम्हारी जो ये मुहिम है, जो तुम्हारा मिशन है, ये कामयाब नहीं होगा, आई एम श्योर। भाई क्योंकि क्या है कि इंसान को हर मौके पे पीनी होती है। खुशी में पीता है, गम में पीता है, जब कुछ नहीं होता तभी पीता है। तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अब मुझे बताओ कि ऐसे हालात में तुम्हारी ये मुहिम, तुम्हारा ये मिशन कैसे कामयाब होगा? टेल मी। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो विभू। मैं अपनी इस मुहिम के तहत किसी के पीने में पाबंदी नहीं लगा रही हूँ। मतलब कोई पाबंदी नहीं लगा रही तू? नहीं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल रहो, कोई बदतमीजी नहीं। हाँ, बदतमीजी नहीं। नहीं नहीं तो फिर ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या है? तूने तो कहा था अभी बहू की, मतलब जितनी चाहो उतनी पी सकते हो, खुलेआम पी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस हाँ, मतलब नाटक नहीं करना है पी के। पीछे। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि तुम इस मुहिम में अकेली हो या कोई तुम्हारे साथ भी है? पहले मैं अकेली थी, लेकिन अब और लोग भी जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट कमिश्नर साहब का भी पूरा सपोर्ट है। और कौन कौन है? मास्टर जी हैं। तो तुम एक काम करो, टीका टिल्लू को भी ले लो अपने मिशन में। दे आर गुड बॉयज। दे आर। लेकिन मैं तुम्हें भी इस मुहिम में शामिल नहीं कर सकती हूँ। टीका और टिल्लू बहुत दूर की बात है। क्यों? क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैं शराबियों को इस मुहिम में शामिल नहीं कर सकती। जज गॉन। ये देख बहू, ये तेरी बहुत गलत बात है। हाँ? तूने सारे शराबियों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो इसमें गलत क्या है? सारे शराबी एक जैसे ही होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। सारे शराबी एक जैसे नहीं होते हैं। चाचा उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। हट! मैं अपने शराबी भाइयों के बचाव में बोल रहा हूं। अगर नहीं बोला ना तो इस दुनिया से शराबियों की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। आप क्या शराबियों के ठेकेदार बन रहे हैं? मैं शराबियों की प्रजाति को बचाना चाहता हूं। अपने शराबी भाइयों को उनका हक दिलवाना चाहता हूं। मास्टर जी। जी भाभी जी। ये चाचा जी शराबियों का बचाव कर रहे हैं और पीकर बवाल कर रहे हैं। यू नो व्हाट टू डू। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? जज, मैंने आपसे कहा था कि उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं आप, लेकिन आपने तो संटी ले ली। यार फ्रेश नहीं लग रहे तुम्हारे बैगन। भाभी जी, व्हाट्स योर जॉब प्रेफरेंस? आप किस तरह का जॉब करना पसंद करेंगी? देखिए भरभूति जी, आप हमको कितने वर्षों से जानते हैं और कितने वर्षों से आप हमारे पड़ोसी हैं ना। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी हो सकते हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, घर वाली बात है ना। हाँ, तभी तो पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से हमको क्या जॉब करना चाहिए। भाभी जी, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। अगर आप वॉचमैन बनेंगी तो सारे मैन आप पे वॉच करेंगे, और अगर आप प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बन नहीं सकती बिकॉज आपका प्रोसेसर खाली है। अगर आप पियून बनेंगे किसी ऑफिस में, सारे ऑफिस स्टाफ आपको देख के ऑन रहेंगे।
और अगर आप गलती से नर्स बन गई ना भाभी जी, तो ये सर्जन है आपकी मोहब्बत में वो कैंची जो है मरीज के पेट में ही छोड़ देगा। सही कह रहा हूँ। हाय दिया, आपका मतलब तो ये है कि हम कुछ काम के ही नहीं हैं। ऑलमोस्ट। बट भाभी जी अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सजेस्ट करूं, क्या 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 बताऊं आपको। आई एम जस्ट रियली कंफ्यूज भाभी जी, रियली। ये कैसा दिया? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग रहे हैं। हाँ, खड़ा हो। का चोरी करोगे? हाँ? सुने नहीं हो बचपन में कि चोरी करना पाप होता है? किसी और की मेहनत का पैसा है, वो तुमको शर्म नहीं आता है? हाँ? देखो, हमको कोनो चोरी करता हुआ दिखता है ना, मुझको ऐसे ही गुलचियाते हैं। चोरी करना छोड़ दो। सॉरी सॉरी, आज को कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ चलो फुटो यहाँ से अब।